जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री कृष्ण कथा में आप सभी कृष्ण भक्तों का स्वागत करती हूँ। द्रौपदी और श्री कृष्ण की रानियाँ सभी वहाँ पे सूर्य ग्रहण के अवसर पर जब मिलती हैं तो द्रौपदी पूछती है, रानियों तुम्हारा विवाह श्री कृष्ण के साथ कैसे हुआ था। तब रानियों में प्रमुख रुक्मणी देवी कहती है, प्रिय द्रौपदी, व्यवहारिक रूप से एक निश्चित तथ्य है कि जरासंध और अन्य राजकुमार चाहते थे मैं राजा शिशुपाल से विवाह करूं, परंतु श्री कृष्ण ने मेरा अपहरण उसी प्रकार किया जैसे कोई सिंह झुंड में से मेमने को उठा ले जाता है। श्री कृष्ण के लिए यह कोई अद्भुत बात नहीं थी, क्योंकि इस जगत में जो महान शूरवीर अथवा राजा होने का दावा करता है वह श्री भगवान के चरण कमलों के अधीनस्थ है। प्रिय द्रौपदी, प्रत्येक जीवन में मैं श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहूं, जो सर्व आनंददायक और सर्व सौंदर्य के भंडार है। जीवन में मेरी यही इच्छा और यही आकांक्षा है। इसके बाद सत्यभामा बोली, प्रिय द्रौपदी, मेरे पिता अपने भाई प्रसेन की मृत्यु से अत्यंत दुखी थे। उन्होंने छल से अपने भाई का वध करने एवं स्यमंतक मणि चुराने का आरोप श्री कृष्ण पर लगाया, जो कि वास्तव में जाम्बवान के पास थी। अपना शुद्ध चरित्र स्थापित करने के हेतु कृष्ण ने जाम्बवान के साथ युद्ध किया, स्यमंतक मणि की रक्षा की, उसे मेरे पिता के सुपुर्द कर दिया। स्यमंतक मणि को पुनः प्राप्त करके अपनी भूल के सुधार करने के लिए उन्होंने मेरा विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और मुझे श्री कृष्ण की दासी एवं पत्नी बना दिया। इस प्रकार मुझे भगवान श्री कृष्ण की दासी एवं पत्नी के रूप में स्वीकार किया गया। इसके बाद जामवती कहती है, प्रिय द्रौपदी, श्री कृष्ण ने राक्षसों के राजा मेरे पिता जाम्बवान पर आक्रमण किया। तब मेरे पिता को ज्ञात नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण ही उनके पूर्व स्वामी सीता देवी के पति भगवान श्री रामचंद्र थे। जब श्री कृष्ण के स्वरूप को पहचाना तब तक 27 दिन तक वे उनके साथ युद्ध कर रहे थे। 27 दिनों के पश्चात उन्हें ज्ञात हुआ कि भगवान रामचंद्र के अतिरिक्त मुझे और कोई पराजित नहीं कर सकता। यह जो उनके सामने हैं यह उन्हीं के वही होंगे। इस प्रकार उन्हें तत्काल होश आता है। वे स्यमंतक मणि देते हैं और मेरा विवाह श्री कृष्ण के साथ कर देते हैं। कालिंदी कहती है, प्रिय द्रौपदी, श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मैं कठोर तप एवं तपस्या में संलग्न थी। जब श्री कृष्ण को ये बात मालूम हुई तो वे अपने प्रिय मित्र अर्जुन के साथ आए और उन्होंने मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तब मित्रविंदा ने कहा, प्रिय द्रौपदी, स्वयंवर समारोह में राजकुमारों की महान सभा थी, पर भगवान श्री कृष्ण भी उस सभा में उपस्थित थे। सभी राजकुमारों को पराजित करके मुझे अपनी दासी के रूप में स्वीकार किया। वे मुझे द्वारका ले गए। जिस प्रकार सिंह कुत्तों के झुंड से मृग को उठाकर ले जाया जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने मेरा भी हरण किया। मेरे भाई से उन्होंने युद्ध किया और मेरा भाई पराजित हो गया और इस प्रकार मैं श्री कृष्ण की पत्नी बनी। सत्या ने कहा, द्रौपदी, मेरे पिताजी ने मेरे स्वयंवर के लिए दूलों के बल एवं वीर्य की परीक्षा के लिए एक अनुबंध किया था। प्रत्येक राजकुमार को 7 भयानक सांडों के साथ युद्ध करना था। जब श्री कृष्ण आए उन्होंने सांडों के साथ युद्ध किया और जो कि उनके लिए खिलौने के समान था, उन्होंने सांडों को अपने अधिकार में कर लिया, उन्हें नाथ कर रस्सी से बांध दिया। तब मेरे पिताजी अत्यंत प्रसन्न हुए। अत्यंत धूमधाम से श्री कृष्ण के साथ मेरा विवाह हुआ और श्री कृष्ण मुझे पत्नी बनाकर अपनी राजधानी द्वारका ले आए। इसके बाद भद्रा कहती है, प्रिय द्रौपदी, भगवान श्री कृष्ण मेरे मामा के पुत्र हैं। मैं उनके चरण कमलों की ओर आकर्षित हुई। मेरे पिताजी को जब मेरी भावनाओं का ज्ञान हुआ तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से श्री कृष्ण को मेरे साथ विवाह करने के लिए आमंत्रित किया और बड़े प्रेम से मेरा विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। उसके बाद लक्ष्मणा ने कहा, प्रिय महारानी, अनेक बार मैंने नारद मुनि से श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते हुए सुना था। जब नारद जी को मैंने यह कहते हुए सुना, भाग्य की देवी लक्ष्मी उनके चरण कमलों के प्रति आकर्षित थी,
तब मेरा भी आकर्षण उनमें बहुत बढ़ गया। मेरे पिताजी मेरे प्रति अत्यंत स्नेही थे। मैं श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हूँ। तब मेरे पिताजी ने योजना रखी, स्वयंवर के मध्य प्रत्याशित दूल्हों को अपने बाणों द्वारा मछली की आंख को चीरना था। यद्यपि द्रौपदी जी, आपकी और मेरे स्वयंवर की शर्त एक ही थी, लेकिन आपके प्रसंग में मछली छत पर टंगी थी, उसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था, परंतु मेरे प्रसंग में मछली एक कपड़े के द्वारा ढकी हुई थी। उस मछली को जल में पड़ रहे कपड़े के प्रतिबिंब से ही देखा जा सकता था। मेरे स्वयंवर की यही विशेषता थी। अनेक राजकुमार धनुष के दोनों छोरों पर प्रत्यंचा जोड़ भी नहीं सके। मछली को बेधने के प्रयास किए बिना ही धनुष को जैसे का तैसा छोड़ दिया। जब सभी राजकुमार निराश होकर निष्फल हो गए, अंत में श्री कृष्ण ने धनुष लिया, प्रत्यंचा को सरलता पूर्वक चढ़ा लिया। जिस प्रकार एक बालक खिलौना के साथ खेलता है, उन्होंने जल में मछली के प्रतिबिंब को केवल एक बार देखकर एक बाण छोड़ा तो बिद्ध मछली तत्काल ही जल में गिर पड़ी। उस समय मैंने स्पर्धा क्षेत्र में प्रवेश किया। पलक मारते हुए सर्वप्रथम मैंने सभी राजकुमारों का निरीक्षण किया। अत्यंत धीमी गति से चलते हुए मैंने अपनी स्वर्णमाला भगवान श्री कृष्ण के गले में डाल दी। मैं आरंभ से ही उनसे आकर्षित थी। भगवान को माला पहनाकर मैंने स्वयं को बहुत धन्य समझा। सभी फिर कृष्ण की सभी प्रमुख रानियों ने जब अपने अपने वर्णन समाप्त कर दिए तो 16,000 अन्य रानियों की पत्नी बनकर प्रतिनिधि बनकर रोहिणी बोली, प्रिय रानी, जब भौमासुर संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त कर रहा था तो उसने पूरे विश्व से संपूर्ण सुंदर कन्याओं को एकत्रित किया और महल में हमें बंदी बनाकर रखा। जब हमारे बंधन के समाचार भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे तो उन्होंने भौमासुर के साथ युद्ध करके हमें मुक्त किया। यद्यपि उन्हें पत्नी की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हमारे आग्रह पर उन्होंने हम 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया। प्रिय रानी, हमारा एकमात्र गुण यही था, हम सदैव श्री कृष्ण के चरण कमलों का ही स्मरण करती थी, जो कि जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होने का मार्ग है। मेरी प्रिय द्रौपदी रानी, हमें ऐश्वर्यों की इच्छा नहीं है। हम भौतिक ऐश्वर्यों का भोग भी नहीं चाहती, न हम यौगिक सिद्धियों को प्राप्त करना चाहती हैं, न ही ब्रह्मा जी की श्रेष्ठ स्थिति को चाहती हैं। हम इन ऐश्वर्यों से तनिक भी आकर्षित नहीं होती। हमारी तो एकमात्र इच्छा है, श्री कृष्ण के चरण कमल में लगी हुई धूल को जीवन भर हम अपने सिर पर धारण किए रहें। हम केवल उस धूल की इच्छा रखती हैं जो श्री कृष्ण के चरण कमलों के तल पर जब एकत्रित हो जाती है, जब वे वृंदावन भूमि पर गोप बनकर भ्रमण करते हैं। विशेष रूप से गोपियाँ एवं गोप आदिवासी स्त्रियाँ भी वृंदावन के पथ में घास एवं तृण बनने की सदैव इच्छा रखती हैं, जिससे श्री कृष्ण के चरण कमलों द्वारा दलित हों। प्रिय रानी, हम प्रत्येक जीवन में बिना किसी अन्य इच्छा के इसी प्रकार रहना चाहती हैं। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में। यदि कृष्ण कथा सुनने में आपको आनंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्णा।